आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये एक ग्रुपिंग बना है, क्या नाम है? मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। आपको एमएसपी याद रखना है। एमएसपी का मतलब मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये एक पार्टनरशिप है, यानी कई देश एक साथ आएंगे ताकि वो मिनरल्स के लिए सिक्योर कर सके, मिनरल्स का सप्लाई चेन सिक्योर कर सके, मिनरल्स पर कंट्रोल कर सके। और इसमें किस मिनरल की बात किया जा रहा है? क्रिटिकल मिनरल्स की। तो क्रिटिकल मिनरल्स को के जो सप्लाई चेन है और खास करके जिस पर चाइना का कंट्रोल है, अगेन उसको कंट्रोल करने के लिए, जो है मिनरल्स का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, खास करके कौन मिनरल? क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई को इन देशों में स्मूथ करने के लिए क्या बनाया गया है? एक पार्टनरशिप बनाया गया है जिसका नाम है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसे एमएसपी कहते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ग्रुप है, यानी एक कई देशों की ग्रुप है। जैसे यहाँ देखिए मेंबर्स में दिया हुआ है कौन कौन देश शामिल है: यूएसए, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ईयू, यूके, साउथ कोरिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंडिया, नॉर्वे, स्वीडन। आपको सभी देशों का नाम नहीं याद रखना है, कुछ आप रख सकते हैं। जैसे इसमें G7 कंट्री है और ये एक G7 लेड ग्रुपिंग है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि G7 कंट्री में कौन कौन आता है। सबसे पहले G7 क्या है? 7 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑन द अर्थ। जो पूरे वर्ल्ड में 7 जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं, उसकी लिस्ट को हम क्या कहते हैं? G7 कंट्री कहते हैं। डेवलप्ड कंट्री है, हमने नहीं कहा कि 7 सबसे बड़े बड़े कंट्री या 7 लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात नहीं कही है। तो इसमें यूएसए है, यूएसए के ऊपर क्या है? कनाडा है। यूएसए जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेगा, लगभग 99% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसका एक चमचा यूके भी हिस्सा लेगा। यानी यूके का जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से यूएसए की तरफ अलाइंड है। जैसा कदम यूएसए उठाता है, यूके उसका हिस्सा रहता है, तो यूके है। और फिर यूरोप में कौन से अच्छे देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, कितने हो गए? 6, और एक जापान। जापान भी काफी डेवलप्ड कंट्री है। तो ये 7 डेवलप्ड कंट्री को हम लोग G7 कहते हैं। तो क्योंकि इसी के द्वारा लीड किया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 7 तो रहेंगे हैं: यूएसए, जापान, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये 7 तो रहेंगे। और साथ में साउथ कोरिया भी कितना डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया भी लगभग अधिकतर ग्रुप में रहता है। जो यूरोपियन यूनियन है, ये यूरोपियन यूनियन का इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो वो भी हैं। इंडिया है, इटली, इटली तो पहले से है, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब कंट्री। आपको एग्जैक्टली नहीं याद करना है, हमें जानना है कि G7 है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया है, एक्सेट्रा, दीज कंट्रीज हैं। और ग्रुपिंग का क्या नाम है? ग्रुपिंग का नाम है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यहाँ लिखा हुआ है क्या? मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। क्या चीज के लिए ग्रुपिंग बनाया गया? क्या चीज है ये? एकदम सिंपल भाषा में बोले तो दिस इज ए group of country who have come together to ensure that the supply chain of critical minerals remain intact। क्रिटिकल मिनरल्स का जो सप्लाई चेन है, क्रिटिकल मिनरल्स का जो प्रोडक्शन है, क्रिटिकल मिनरल्स का जो डिमांड एंड सप्लाई है, इस पर कंट्रोल हो सके और चाइना का जो डोमिनेंस है उसको कम कर सके क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन में, इसके लिए कुछ देश साथ आए, उसी को कहते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। काफी हमने फोकस किया है, तो आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्म हुआ था जून 2022 में, किसके द्वारा? G7 कंट्रीज के द्वारा। और यूनाइटेड स्टेट जिस ग्रुप में भी हिस्सा रहेगा, उस ग्रुप का हेड तो अपने आप यूनाइटेड स्टेट्स बन जाएगा। बट दिस ग्रुप इज सेड टू बी लेड बाय G7 कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट्स में, G7 में ही यूनाइटेड स्टेट्स है, तो ओवरऑल G7 इस ग्रुपिंग को लीड कर रही है। किस लिए बनाया गया? टू इंश्योर सस्टेनेबल, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल याद रखिए, टू इंश्योर कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स बाय दीज कंट्रीज। जो भी इस ग्रुप का हिस्सा है वो चाहते हैं कि सप्लाई चेन पर चाइना का डोमिनेंस को कम करे और अपना डोमिनेंस को बढ़ाएं। और ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या चीज के लिए एसेंशियल है? फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। चाहे आप सोलर टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें भी क्या लगेगा? यही क्रिटिकल मिनरल्स लगेगा। चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर जो लिथियम बैटरी है उसकी बात करें, तो ये सब के लिए जो रिसेंट में जो नए टेक्नोलॉजी हैं, खास करके जो एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, सोलर हो, विंड हो, ये सभी में क्रिटिकल मिनरल्स यूज होते हैं।
हालांकि अलग देशों के लिए अलग मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है, अभी हम उसके डेफिनेशन में नहीं जा रहे। आप सिंपल समझिए कि कुछ मिनरल्स है जैसे लिथियम, जैसे कोबाल्ट, लिथियम कोबाल्ट निकल और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इन सभी पर ये सब के बारे में भी कभी चर्चा होगी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स एग्जैक्टली किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, जिस देश को जिस मिनरल्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता है उसे उस देश की क्रिटिकल मिनरल्स कह सकते हैं। हो सकता है इंडिया के हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए लिथियम उतना क्रिटिकल मिनरल्स नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में अलग से चर्चा किया जाएगा, ये तो करंट अफेयर्स का लेक्चर है, तो इसमें बेस पर ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं। पर सिंपल समझ सकते हैं कि ये जो ग्रुप है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये बनाया गया है ताकि हम जो क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चेन है उस पर कंट्रोल कर सकें। और ये क्रिटिकल मिनरल्स काफी एसेंशियल है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए। इसमें लिथियम कोबाल्ट निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं। कुछ कुछ मेंबर देख लिया हमने। These countries focus on building resilient value chain for minerals required in EV बैटरी, renewable energy and electronics। समझ गए। इंडिया का इंक्लूजन हुआ इसमें, इंडिया का इंक्लूजन लगभग 2023 के मिड में हुआ, यानी एक साल के फॉर्मेशन के बाद। अभी इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा तो वो था पेक्स सिलिका इनिशिएटिव। इसमें भी हमने सेम चीजों को पढ़ा कि पेक्स सिलिका इनिशिएटिव सिलिका का सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। इस पर जो चाइना का जो सिलिका का या सिलिकॉन का जो सप्लाई चेन है उसमें चाइना का डोमिनेंस है, उसे कम करने के लिए कुछ कंट्री साथ आए, इसे ही कहते हैं पेक्स सिलिका इनिशिएटिव। इसमें लगभग एक महीना के बाद इंडिया को शामिल किया गया, और एक जो महत्वपूर्ण रीजन थे इसकी वजह से, वो भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें गिरावट देखी गई, उसके वजह से भारत को थोड़ा लेट शामिल किया गया। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो एमएसपी है मिनरल्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसमें भी भारत को लगभग एक साल के बाद शामिल किया गया था। एंट्री रिफ्लेक्ट करता है कि जो भारत का मिनरल प्रोसेसिंग पोटेंशियल है और क्लीन एनर्जी कमिटमेंट है वो बढ़िया है, इसलिए भारत को शामिल करना इन देशों के लिए एक जरूरत बन गई, एक मजबूरी बन गई। क्योंकि आज क्लीन एनर्जी के डायरेक्शन में भारत शायद चाइना के बाद दूसरे नंबर के देश है जो इतना बेहतरीन काम कर रहा है। हमारा क्लीन एनर्जी जितना भी हमने पंचामृत, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पंचामृत का जो फॉर्मूला रखा था हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजों को तो हमने कंप्लीट कर लिया 2030 से पहले। यानी कि जो भारत का क्लीन एनर्जी कमिटमेंट है, इंडिया का जो मिनरल प्रोसेसिंग पोटेंशियल है, इसको देखते हुए भारत को लेट ही सही पर एंट्री किया गया। रीजन क्या दिया जा सकता है कि इंडिया का लेट एंट्री क्यों हुआ? बोला जा रहा है कि इंडिया इनिशियली लैक करती थी क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी, यानी हमारी पॉलिसी क्लियर नहीं थी कि क्रिटिकल मिनरल्स के विषय में कोई पॉलिसी हमने नहीं बनाया था, और जो डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी था, क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी था, माइन करने की जो कैपेसिटी था, वो कम था, इसलिए भारत को लेट एंट्री मिला। मेंबरशिप आया जब इंडिया लॉन्च किया अपना खुद क्रिटिकल मिनरल्स मिशन और आइडेंटिफाई किए 30 की मिनरल्स फॉर सिक्योर सोर्सिंग। अभी हमने बताया कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो देश देश पर डिपेंड कर सकता है, तो भारत ने बताया कि इस 30 मिनरल्स पर को हम क्रिटिकल मिनरल्स कहेंगे और इसका प्रोसेसिंग पर हम खास फोकस करेंगे। तो जो भारत का खुद का क्रिटिकल मिनरल्स मिशन आया तो सभी देशों को लगा कि भारत भी क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए प्रतिबद्ध है, काफी फोकस्ड है, काफी मोटिवेटेड है, इसलिए भारत को जगह मिलना चाहिए। क्या भारत को फायदा होगा, क्या सिग्निफिकेंस है भारत को इससे जुटने के लिए? हमें की मिनरल्स जो हैं क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में उसका एक्सेस मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हिस्सा कौन है? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, G7 कंट्री है, साउथ कोरिया है, इस तरह से एस्टोनिया, बहुत सारे कंट्री हैं। तो अब इस कंट्री के पास अगर वो क्रिटिकल मिनरल्स रहेगा तो वो भारत को भी दिया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि भारत भी अब इस ग्रुपिंग का सदस्य है। तो इस ग्रुपिंग में क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड बहुत अच्छे से ट्रेड किया जाएगा, तो भारत को उससे मदद मिलेगा, हमें एक्सेस होगा इस की मिनरल्स के लिए। इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन इन माइनिंग एंड प्रोसेसिंग, क्योंकि ये पूरा ग्रुपिंग का फोकस क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करें क्रिटिकल मिनरल्स में, प्रोसेसिंग करें क्रिटिकल मिनरल्स का, ताकि हम सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सके। तो अब भारत में भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, भारत में भी कहीं माइनिंग है, कहीं क्रिटिकल मिनरल्स है तो उसको प्रोसेस किया जाएगा, उसका माइनिंग किया जाएगा, भारत को पैसा मिलेगा। स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल सप्लाई चेन, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हम आजकल देख रहे हैं, चाहे वो जो पेक्स सिल्का इनिशिएटिव है या अभी जो एमएसपी है, जो मिनरल्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सभी पर चाइना का कंट्रोल होने की वजह से ही ये सब ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। चाइना का कंट्रोल सिलिकन पर था, सिलिकन का सप्लाई चेन पर, इसलिए बनाया गया पैक्स सिल्का इनिशिएटिव।
चाइना का कंट्रोल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर था, इसलिए बनाया गया मिनरल्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, है ना। तो इससे क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, चाइना का जो कंट्रोल है उसको कमी मिलेगा, और क्योंकि चाइना भारत से अच्छी दोस्ती नहीं रखता है, इसलिए हमें इसमें भी फायदा मिलेगा। भारत को सपोर्ट मिलेगा मेक इन इंडिया इन ईवीज, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें जो इलेक्ट्रिक बैटरी लगती है, वो इलेक्ट्रिक बैटरी किससे बनती है, लिथियम आयन से बनती है, लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। तो क्योंकि लिथियम का जब हमारे यहाँ प्रोसेसिंग होगा, लिथियम को हम आसानी से इंपोर्ट कर पाएंगे इन देशों से, तो हमारे यहाँ भी मेक इन इंडिया होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का रिन्यूएबल सेक्टर में खुद हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आपको ये जो एमएसपी है, जो मिनरल्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है या पैक्स सिल्का इनिशिएटिव है, इसको बहुत ही मतलब कम डेप्थ में आप समझ सकते हैं। बस सिंपल समझना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए बना है, क्यों बनाया गया है, भारत को इसमें आने से क्या फायदे मिलेंगे, ये सब चीजों को आइए एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि जो पैक्स सिल्का इनिशिएटिव है और मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। जो मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ध्यान रखिएगा, हम शायद स्ट्रेटेजिक बार बार बोल रहे थे, तो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए बनाया गया है, नाम क्या है, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। फीचर क्या है फॉर्मेशन का, ये कब बना था, दिसंबर 2025, ये कब बना था, जून 2012 2022, ये पहले बना था। हमें ये याद करना है, नहीं याद करना है, डेट नहीं याद करना है। लेड कौन कर रहा है इस ग्रुपिंग का, पैक्स सिल्का का, ये यूएसए लेड है। और ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इसको कौन लीड कर रहा है, ये G7 कंट्री लीड कर रहा है, हालांकि यूएसए इसका भी हिस्सा है। इसका जो पैक्स सिल्का है, इसका फोकस किस पर है, सेमीकंडक्टर और चिप्स पर। और ये जो एमएसपी है, इसका फोकस किस पर है, क्रिटिकल मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स पर। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्ड सिक्योर चैन, चिप सप्लाई चेन, ये चिप का सप्लाई चेन के लिए। और ये क्या है, क्लीन एनर्जी मिनरल्स, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है उस पर कंट्रोल चाहता है। इसका मेंबर कौन है, देखिए मेंबर भी लगभग एक ही जैसा है, यूएसए जापान, यहाँ साउथ कोरिया है, यहाँ भी साउथ कोरिया है, यूके, इधर भी यूके रहेगा, इंडिया है, यहाँ भी इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया है, तो लगभग एक ही जैसा देश है। आप याद रख सकते हैं कि G7 का देश है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ये सब देश शामिल है दोनों में। एग्जैक्टली पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया का एंट्री इसमें लगभग 1 महीना के बाद मिली, ये कौन सा है, पैक्स सिल्का इनिशिएटिव की बात हो रही है। और ये जो एमएसपी है, इसमें 1 साल के बाद मिली। रीजन क्या है लेट एंट्री का, नीडेड फैब्रिकेशन कैपेसिटी, बोला गया भारत खुद सिलिकॉन का प्रोडक्शन कम करती है, इसलिए भारत को इनिशियली जगह नहीं मिली। और बाद में पॉलिसी अलाइनमेंट भी हुआ, यानी भारत का जो संबंध है अमेरिका के साथ, इसमें गिरावट हुई, बाद में धीरे धीरे अब इंप्रूव हो रही है। तो ये भी एक सिग्नल माना जाता है कि क्योंकि भारत को पैक्स सिल्का इनिशिएटिव में शामिल किया गया है, यह एक सिग्नल के रूप में देखा जा रहा है कि भारत का जो अमेरिका से संबंध है वो सुधार होने के दिशा में बढ़ रही है। ये नीडेड क्लियर मिनरल्स पॉलिसी हमारे पास नहीं था, बाद में सरकार ने स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पॉलिसी लाई, क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी लाई, जिसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया और उसके प्रोसेसिंग पर फोकस किया, तो इसको फिर से भारत को जगह मिली। इंडिया को बेनिफिट क्या मिलेगी, टेक एक्सेस, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। यहाँ भी सेम चीज है, इन्वेस्टमेंट आएगी, एनर्जी सिक्योरिटी होगी, क्योंकि ये एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ज्यादा है, ये टेक्नोलॉजी में ज्यादा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसा ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में। तो एक ही चीज दोनों में लिख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है, टेक डिप्लोमेसी और डिजिटल सब कुछ ये सब सेम है। कॉमन गोल दोनों का सेम गोल है क्या, रिड्यूस चाइना डिपेंडेंसी एंड बिल्ड रेजिलिएंट सप्लाई चेन। तो ये इसमें भी सेम है कि रिड्यूस करना चाहती है, कि चाइना पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। ये सिलिकॉन के लिए है, चिप के लिए, कि चाइना पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। और ये क्रिटिकल मिनरल्स के लिए है कि चाइना पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, और इसलिए हम रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं आप, कि चाहे पैक्स सिल्का इनिशिएटिव हो या एमएसपी हो, ये रिफ्लेक्ट करती है इमरजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स शेपिंग फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। इंडिया का जो स्लाइटली डिलेड इंक्लूजन है दोनों में, वो दिखाती है मेजर्ड रेडीनेस बेस्ड अप्रोच ज्वाइनिंग कोर वंस डोमेस्टिक पॉलिसीज मैच्योर्ड टुगेदर। ये इनहांस करती है इंडिया का टेक्नोलॉजिकल सोर्निटी, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, ग्लोबल स्टैंडिंग इन द एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। वही सब बड़ा बड़ा बात लिखा हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि भारत को इसमें आने से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हमें एक्सेस मिलेगी की मिनरल्स में, हमारे यहाँ R&D बढ़ेगी, एक पूरा एटमोस्फेयर क्रिएट होगा कि हम चिप्स का भी प्रोडक्शन कर सके और क्रिटिकल मिनरल्स का भी प्रोसेसिंग कर सके। चाइना पर ओवर डिपेंडेंस घटेगी, चाइना का जो प्रीडेटरी ट्रेडिंग है वो भी घटेगी,
चाइना हमारा अच्छा संबंध नहीं है तो उसका भी मदद मिलेगा, क्योंकि इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से अगर हमारा संबंध, और क्योंकि ये एक ग्रुपिंग है, एक देश पर निर्भर हम नहीं रहेंगे इस ग्रुपिंग का हिस्सा बनने के कारण, पूरा ग्रुप का हम मेंबर हैं, हम अमेरिका पर भी निर्भर नहीं रहेंगे, तो ये भी भारत का सोवरेनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम ज्यादा सोवरेन हो पाएंगे, यानी हम अपना डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर कंट्री। तो ये आप दोनों देख लीजिएगा, संभावना बनती है कि इससे भी क्वेश्चन आए, दोनों में प्री में और मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये दोनों को एक साथ पढ़िएगा। और ये कौन सा है, एक है पैक्स सिल्का इनिशिएटिव जो अभी न्यूज में है, क्योंकि इसी के साथ एक बार फिर से ये भी न्यूज में आ गया, ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ये भी न्यूज में आ गया, क्योंकि दोनों का मिलता जुलता प्रोग्राम है और दोनों में भारत को लेट से जगह मिली, इसलिए ये भी एक साथ दोनों न्यूज में आ गया। हालांकि ये तो बहुत पहले ही बन गया था, 2022 में ही ये ग्रुपिंग बनी थी, लेकिन फिर से ये न्यूज में आया है, तो हमने दोनों पर वीडियो बना दिया है, आप दोनों को एक साथ पढ़िएगा। ठीक है, तब तक के लिए, जब तक कि हम फिर मिले, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।